इधर आ जाना। हट जाओ अंदर चलो ना, अंदर चलो, आगे से हट जाइए, हट जाइए। चलिए चलिए। रैली पे भी ज्यादा जोर नहीं देना है, काम पे नहीं आना है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए, सभी लोग विराजमान हो जाए, सभी को बैठना है, सभी लोग बैठ जाए। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां वन्दे जगद्गुरु परंपरां। ध्येयं सदा परिमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवामि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम।
सबके दाता है भगवान। पुलिस आके खड़ा हो गया। वो तो दया निधान, वो तो कृपा निधान। अब हम पर कृपा कर दो भगवान। भाई से तो झगड़ा जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम, हम पर दया हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये। साधु जी, साधु जी, साधु जी। हीरा परखने वाले तो बहुत हैं, पीड़ा परखने वाला होना चाहिए। जो हीरा परखे वो महान नहीं है, जो दूसरों की पीड़ा परखे वो महान है। दूसरी बात बोले, वसीयत पूछने वाले को लाखों मिलेंगे, तबीयत पूछने वाला कोई कोई नहीं। तीसरी बात बोले, फोटो में तो लाखों खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई तुम्हारा अपना खड़ा हो। और जो मुसीबत में खड़ा हो तो उसे अपना समझना। फोटो में जो खड़ा हो साथ में वो अपना नहीं है। फोटो में जन्मदिन की पार्टी में, एनिवर्सरी में पत्नी भी खड़ी हो जाती, पुत्र भी खड़े हो जाते, पिता भी खड़े हो जाते, भाई भी खड़े हो जाते, और साथ फोटो में खड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हो, अपने वो हैं जो बुरे समय में साथ खड़े। जो बुरे समय में साथ खड़ा होता है वही अपना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहे तब तक जिनका कोई नहीं है हम उनके काम आ सकते। हमारा प्रण है जिनका कोई नहीं, मुसीबत के मारे हैं, हम उनके थोड़े भी काम आ सकें। इसी में हमारा जन्म पूर्ण है, इसी में हमारा सिद्धांत पूर्ण है, इसी में हमें जो गुरुदेव के द्वारा चूरन चटनी मिली इसकी सदुपयोगता है। हमारी सिद्धि की सदुपयोगता तब है जब हम आपकी पीड़ा को दूर करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और हम वचन देकर कहते हैं, जब तक हमारे मन में सद्विचार है, इस तन में प्राण है, तब तक हम बहुत गंभीरता पूर्वक वचन पूर्वक आपको कह रहे हैं, मनुष्य होकर के हम मनुष्य की सेवा करते हैं। जैसी बनेगी, जितनी बनेगी, भंडारे के माध्यम से, गरीब बेटियों के विवाह के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से, जब तक हम जिएंगे
सेवा करते रहेंगे। मनुष्य होकर, मानव होकर हम मानव के काम आते रहेंगे। भैया एक दो दिक्कत तो है, थोड़ा मिलने में मशक्कत हो जाती, मिल नहीं पाते, भीड़ बहुत रहती, किस किस की तरफ ध्यान दें, तो थोड़ा तुम धैर्य बन रखा करो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न गिफ्ट चाहिए, न पैसा चाहिए, हमें बस एक चीज की कमी है, आप थोड़ा धैर्य रख लो। हम 18 नहीं 19 घंटे कार्य करेंगे, 19 घंटे सेवा करेंगे। और भैया जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तुम्हारी अर्जी उनके चरणों में नहीं लगा देंगे, उनका संदेशा तुमको नहीं सुना देंगे, तुम्हारी पीड़ा को उनके चरणों में अर्जी के माध्यम से नहीं लगा देंगे, तब तक हम न झुकेंगे न शांत बैठेंगे, सेवा करते रहेंगे। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। जब तक राम जी का काम पूरा ना हो जाए तब तक हम विश्राम नहीं ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर आप दें। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हाँ या ना? और तुम सोचो कि हम आए तुरंत ही चमत्कार हो जाए, तुरंत ही हनुमान जी खड़े हो जाए, तुरंत ही पर्चा बन जाए, VIP की ठगड़ी के बगे न कटा। हनुमान जी का घर के अंकल हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला है। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आए। यदि सब्र का फल मीठा नहीं होता तो सबरी राम का वन में इंतजार नहीं करती, मीरा दर दर नृत्य करके गोविंद को नहीं रिझाती, सूरदास पद गाकर भगवान के ना हो जाते, तुलसीदास लाखों परीक्षा देकर रामचरितमानस ना लिखते। सब्र का फल मीठा नहीं होता तो धीरेन्द्र भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं हो पाते। या हमको भी सब्र रखना पड़ा। बड़ी मुसीबत है ये जिंदगी में। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आरोप सुनने पड़ते, न लेना एक न देना दो। बोलते वो है जो कहूं हमारे पास आए नहीं, वो जरूर बोले हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं, भाई जब तुमने सम्मान नहीं दिया, अपमान का भी तुम्हें अधिकार है। पर वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान की इच्छा है, हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने बातों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा रुकेंगे नहीं। चाहे उसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार तो त्याग ही त्यागा है। माँ से भी हम कई बार 2-2 महीने नहीं मिल पाए। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए और घर नहीं जा पाए, सीधा यहीं आ गए। और यहाँ इतने व्यस्त हो गए तो माता जी को फिर परसों हमें बुला के यही मिलना पड़ा। क्षमा करो, अब हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तब भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे। भगवान ने हमें जन्म दिया, हनुमान जी ने हमें भेजा, तो कोई ना कोई बड़े काम से भेजा। तो बागेश्वर धाम के पांडव एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही हो। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है, यहाँ मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता। कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं और कोई खड़ा हो जाए तो टांग खींचते हैं।
तुम देखना, जिंदा में फोटो तो दूर की बात, ठीक से राम नाम नहीं करते, मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम पे 600 की माला डालते। जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते, जिंदा में एक रोटी नहीं देते, मरने पर 13 ब्राह्मण खिलाते, जिंदा में हाल चाल तक नहीं पूछते, मरने पर फोटो के नजदीक बैठकर आंसू बहाते। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ जिंदों की कम, मुर्दों की ज्यादा पूजा होती, जिंदा की कम, मरे हुए की ज्यादा पूजा होती। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ जब तक हैं तब तक सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, जाने के बाद पछताएंगे। भैया तुम चिंता मत करो, मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, तुम मनहीन मत करना, मन खिन्न मत करना, तुम हमारी तरह डटे रहना, अडिग रहना। दुख का सूरज ढलेगा, सुख का उजाला का फूल खिलेगा। दुख की रात जाएगी, सुख की सुबह आएगी। हिंदुओं, तुम्हारे भी दिन आएंगे। भारत बदलेगा, भारत भव्य होगा, भारत दिव्य होगा, घर घर भगवा होगा, घर घर राम होंगे। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हम अंत में एक बात और कहें, कितना भी तुम हमारा विरोध कर लो, कितनी भी तुम परीक्षा ले लो, हमें तो कल रात को बड़ी हंसी आ रही थी, तो हमारा एक चेला पूछने लगा आप हंस क्यों रहे? उनका जितनी हमारी परीक्षा हो रही उतनी तो सीता जी की भी नहीं। उन्हें तो एक ही बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो हर 3-4 महीने में देनी पड़ी। पर हमको एक संतुष्टि है, हमारे सन्यासी बाबा दिखते नहीं हैं और हर पल साथ हैं। मुसीबत से निकाल दे, झंझटों से वो पार कर दे। हनुमान जी है, बस यही भरोसा है, इसी में विजय है। और असत्य हारता है, सत्य को परेशान तो होना पड़ता है, पर सत्य परास्त नहीं होता है। झूठ का बोलबाला बहुत बड़ा होता है, हवा बनेगा। अब तुम देखो, सुबह से किसी ने कह दिया टीन सेट गिर गया, सुबह से हवा बन गया, लेकिन जो यहाँ है उन्हें पता है कि टीन सेट गिरा ही नहीं, टेंट गिरा। झूठ का बोलबाला इतना था कि हर दूसरी तीसरी पोस्ट बागेश्वर धाम पर बड़ा हादसा, टीन सेट गिरा, टीन सेट गिरा। ले इतना हवा पूछो मत। पर चला कितनी देर, जब तक हम मंच पे नहीं आ गए। अब सबकी आंखें खुल गई, भैया टीन सेट तो जो का क्यों है, गुरु जी दरबार लगा। झूठ का शोर तो बड़ा होता है, और जब भी सत्य के सामना होता है तो झूठ हार जाता है, सत्य जीत जाता है। और दूसरी बात, भीड़ से विजय नहीं होती है। भीड़ तो कौरवों के पास थी, फिर भी एक नहीं बचे, पर भगवान पांडवों के पास थे, एक नहीं मरे। तो भीड़ जिसके पास हो उसकी विजय नहीं होती है, भगवान जिसके पास होता है उसकी विजय। वरना पांडव न जीतते, कौरव जीतते। 18 अक्षौहिणी सेना थी, इतनी भीड़, लाखों करोड़ों सैनिक थे, पांडव हार जाते। पर पांडव इसलिए नहीं हारे क्योंकि पांडवों ने भीड़ को नहीं, भगवान को चुना। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा विरोध करने वालों की भीड़ कितनी है, चाहे जितनी भीड़ तुम्हारे विरोध करने वालों की हो, भगवान तुम्हारे साथ खड़ा हो, बात आगे हो सकता है। और भैया उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम तुम हैं। तुम भी वही झेल रहे जो हम झेलते हैं, क्योंकि लोग तुम पे भी तो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी,
तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे बागेश्वर वाले क्या कर लिया तुम्हारे गुरु जी ने, ऐसे बोलते। तो हम लोग झेलते जरूर हैं, पर तुम देखो तो 5 साल से झेल ही रहे हैं। अपना विरोध करने वाले चाहे मिट गए, अपन जो के क्यों है, उनका जो होगा वो हो जाने, पर भैया अपन तो जो के त्यों है और निरंतर सेवा करते जा रहे हैं। और जब जब विवाद होता है हमारा, तब हम और कमर कस लेते हैं। अब हमने और प्रण ठान लिया, चाहे जो हो जाए, दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा और भव्य करेंगे। 10 दिन की करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, जातिवाद के खिलाफ करेंगे, जातिगत अभिमान भरे हुए लोगों के मुंह पर तमाचा मारेंगे, जाति और छुआछूत की दीवार को मिटाने के लिए और हिंदुत्व हिंदुस्तान के विचारों को भरने के लिए करेंगे। बाकी और क्या करेंगे वो कल बताएंगे। आज ही बता देंगे तो कल क्या सुनोगे? हलवा कुछ कल भी तो सुनो। कई लोग कान खड़े करें तो बाबा कहीं क्या कहा, हमें क्या कहना, सेम टू। आज के दरबार ये पानी लिया, हम आप मलाहार में मंगा लो, कुछ अर्जी में लगा के ये भी भर पाएंगे। आज हम शाम तक रात तक यही है। कथा आज थोड़ा लेट चालू होगी, शाम के समय कथा चालू करेंगे। अभी दरबार लगाते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं और अर्जी लगा करके फिर इसके बाद आगे का हमारा हम जल्दी में फलाहार भी नहीं पा पाए आज। उसी में सुबह से उठ गए, हवन में बैठ गए, फिर बस अब ये कल रात को बहुत बिजी हो गए। यहाँ से गए महाराज जी को जो संत भगवान आए उनको भंडारा करवाए, भोजन करवाए, फिर वहाँ भगवती बांटी, फिर हमने कल बढ़िया कटिंग भी करवा ली।